नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती की मेरिट सूची में आप अपना नाम कैसे लाएं। अगर आप अपना चयन पक्का करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण एक प्रकार से होने वाला है। मैं बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं जिससे कहीं ना कहीं आपको आगे मदद भी मिलेगी और आपके मन में जो प्रश्न है, जो शंका है, वो सारी दूर हो जाएंगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और हां, अगर आप ऐसे ही मध्य प्रदेश की सरकारी योजनाओं, सरकारी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पे हम सरकार से जुड़ी स्कीम्स, भर्तियों की जानकारी निरंतर साझा करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले ना आप खुद भी mpwcdmis.gov.in इस वेबसाइट पे आकर के यहां से आप आदेश डाउनलोड करें। यहां पे सारे आदेश आपको एक साथ मिलने वाले हैं जो आप डाउनलोड यहां से कर सकते हैं। पूरी नियमावली क्या है वो सब चीजें मिल जाएंगी। तो हम इसी के आधार पर आज चर्चा करेंगे। तो यहां पे हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन एवं नियुक्ति, अवकाश, सुविधा एवं सेवा संबंधी निर्देश, इसको हम डाउनलोड करते हैं जो कि 19/6 को जारी किया गया है। ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का ये आदेश है पूरा। अब एक चीज यहां पे स्पष्ट है कि आयु जो रखी गई है वो कितनी है कि 18 से 35 वर्ष के बीच की आयु आपकी होनी चाहिए और ग्राम नगरीय क्षेत्र वार्ड में स्थायी निवासी के प्रमाण पत्र के लिए आपको यह दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे समझ लीजिए कि आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम और नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की स्थायी निवासी होना चाहिए। अब मान लीजिए आपकी पंचायत में 2 गांव हैं और बगल के, मान लीजिए मैं ऐसे समझाता हूं, मान लीजिए आपकी पंचायत में 2 गांव हैं, एक है उमरिया और एक है कुड़ारी। अब वैकेंसी है कुड़ारी में और अगर कोई कैंडिडेट है जो उमरिया का है लेकिन उसने फॉर्म भर दिया कुड़ारी से, तो उस स्थिति में उसका चयन नहीं होगा। यह आपको जानकारी होना चाहिए कि जिस गांव में भर्ती है उसी गांव का अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकता है। यह आपको दावा आपत्ति में कहीं काम आ सकता है। हो सकता है किसी ने गलती से फॉर्म भर दिया हो, वो किसी आपकी ही पंचायत के दूसरे गांव का है लेकिन भर्ती दूसरे गांव में उसने फॉर्म भर दिया, तो आप दावा आपत्ति पेश कर सकते हैं कि भैया ये तो इस गांव का है ही नहीं। यह पहला नियम आपको पता होना चाहिए कि जिस गांव में भर्ती है उसी गांव की आवेदिका आवेदन कर सकती है। अब जितनी भी हमारी बहनें हैं, चाहे जिन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए फॉर्म भरा हो, चाहे आंगनवाड़ी सहायिका के लिए फॉर्म भरा हो, आपकी कोई भी लिखित परीक्षा या कोई इंटरव्यू नहीं होना है। आपका जो चयन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो ये आपके कक्षा 12वीं के आधार पर और आपके दस्तावेजों के आधार पर आपकी मेरिट सूची बनेगी। कैसे? अगर कोई ST SC महिला है तो उसको 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर कोई BPL परिवार की महिला अभ्यर्थी है तो उसको भी 5 नंबर दिए जाएंगे, यानी BPL अगर है उसको 5 नंबर दिए जाएंगे। कोई विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है या फिर 30 वर्ष से अधिक की आयु की अविवाहित महिला अभ्यर्थी है तो 5 नंबर उसे मिलेंगे। यह भी आप ध्यान रखिए। और अगर कोई पूर्व में आंगनवाड़ी सहायिका, आंगनवाड़ी जो सहायिका है वो मिनी आंगनवाड़ी में जिन्होंने काम किया है या कार्यकर्ता रही हैं मिनी आंगनवाड़ी में, आशा हमारी कार्यकर्ता है, ऊषा बहनें हैं, तो उन्होंने अगर 5 वर्ष का कार्य अनुभव है तो उनको 10 अंक इसमें मिलने वाले। इसके लिए उन्हें अपना सर्टिफिकेट देना होगा एक्सपीरियंस का। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे आप प्राप्त वो कर सकते हैं अपने परियोजना कार्यालय से। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण होगा कक्षा 12वीं के अंक। 12वीं में आपके कितने प्रतिशत है इस पर आपका चयन निर्भर करता है, क्योंकि अगर आपके 40% तक हैं तो उसमें आपको मिलेंगे 25 नंबर। अगर आपके 40% तक हैं तो उसमें 25 नंबर आपको मिलने वाले हैं। और जैसे ही आपके 40% से अधिक
प्रतिशत होंगे तो उसमें 2% पर 1 अंक बढ़ता जाएगा। यह आपको ध्यान रखना और इसी हिसाब से आपको गणना अपनी करके चलनी है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है तो उसको 10 नंबर अलग से मिल जाएंगे। अब कोई ने पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन दोनों किया है तो उसमें 10 ही नंबर आपको मिलने वाले हैं, तो इसके 10 नंबर। इसके साथ ही बोनस अंक भी यहां पे दिए जा रहे हैं। अगर कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या सहायिका है जिसकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो गई है तो उसकी बेटी को यहां पे 10 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे। तो अगर आपके केस में यह स्थिति है तो जरूर आप इसका जो है उल्लेख कीजिएगा ताकि आपको ये 10 नंबर प्राप्त हो सके। तो इस तरीके से 100 नंबर की मेरिट 100 नंबर होंगे और इसी आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। जिसके ज्यादा अंक होंगे उसका चयन यहां पे होगा। अब कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या? सबसे पहले फॉर्म भरते समय आप कोई भी गलत जानकारी दर्ज ना करें। जैसे कि आपके पास बीपीएल है ही नहीं कार्ड और आप बीपीएल सेलेक्ट करके कुछ भी नंबर डाल रहे हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया, समग्र आईडी अपलोड कर दिया, यह गलत तरीका है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आप दस्तावेज अपने अपलोड करें वो पूर्ण रूप से स्पष्ट होने चाहिए, साफ सुथरे बढ़िया से उसको स्कैन करके अपलोड किया जाए, या फोटो भी क्लिक करके कर रहे हैं तो अच्छे से फोटो आपको क्लिक करके साफ सुथरा पीडीएफ बना करके अपलोड करनी है। क्योंकि दस्तावेज अगर आपका ब्लर रहेगा तो आपको समस्या हो सकती है और अगर आप ज्यादा कुछ गलत जानकारी दर्ज करेंगे तो आपका फॉर्म सत्यापन के समय में निरस्त भी किया जा सकता है। इसलिए कोई भी जानकारी आप गलत दर्ज ना करें। और अगर आपके कोई दस्तावेज अभी नहीं बने हैं, जैसे कि मूल निवासी या वोटर आईडी आपका पुराना वाला है, डिजिटल नहीं बना, तो उसको डिजिटल जरूर करा लीजिए और सारे अपने दस्तावेजों को व्यवस्थित कर लीजिए, यानी अपने पास में रख लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि अगर वेरिफिकेशन हुआ तो आपको वो सारे दस्तावेज अपने प्रस्तुत भी करने पड़ेंगे। तो जो चयन होगा वो पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से होने वाला है। सारी चीजें स्पष्ट हैं कि किस तरीके से मेरिट बनेगी और किस आधार पर मेरिट बनेगी। तो आपके पास जो अनुभव है, आपके पास जो दस्तावेज हैं, उनको सही से अपलोड करें ताकि उनके जो निर्धारित अंक है वो आपको प्राप्त हो सके। और हमारे साथ जुड़िए ताकि आपको निरंतर नए नए अपडेट, सरकारी योजनाओं की स्कीम की जानकारी मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने और बहनों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। तो मिलेंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।